स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आरबीआई की ओर से झटका लगा है। दरअसल देश का केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक फाइनेंशियल सेक्टर के नियमों की अनदेखी करने वालों पर हमेशा से एक्शन लेता आया है, लेकिन हाल के दिनों में एक के बाद एक बड़े एक्शन से आरबीआई की बढ़ती सख्ती साफ झलक रही है। इस बार रिजर्व बैंक ने देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक, जी हां, एसबीआई पर नियमों के उल्लंघन को लेकर डंडा चलाया है और पूरे 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही कैनरा बैंक और सिटी यूनियन बैंक पर भी पेनाल्टी लगाई गई है। क्यों लगा है एसबीआई और दूसरे बैंकों पर जुर्माना, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिस्तक। रिजर्व बैंक ने एसबीआई, कैनरा बैंक और सिटी यूनियन बैंक के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए अलग अलग मामलों में करीब 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 2 करोड़ रुपए, सिटी यूनियन बैंक पर 66 लाख रुपए और कैनरा बैंक पर 32,30,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इन बैंकों पर यह कार्रवाई रेगुलेटरी नियमों का पालन न करने पर की गई है। आरबीआई ने नियामक अनुपालन नियमों के उल्लंघन को लेकर भारतीय स्टेट बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। एसबीआई के खिलाफ आरबीआई ने स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन फॉर सुपरवाइजरी इवैल्यूएशन किया था। रिजर्व बैंक ने जानकारी दी है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर जुर्माना डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड स्कीम 2014 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से जुड़े कुछ प्रावधानों के उल्लंघन पर लगाया गया है। रिपोर्ट में पता चला था कि बैंक ने प्लेजी के तौर पर कुछ कंपनियों के 30% से ज्यादा पेड अप शेयर पूंजी ले रखी थी और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत निर्धारित समय के तहत जो अमाउंट था वो डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में नहीं डाला था। आरबीआई ने बैंकों को शो कॉज नोटिस दिया था, जिसके बाद जांच में यह तय किया गया था कि नियमों के उल्लंघन के चलते एसबीआई पर यह जुर्माना लगाया जाना चाहिए। वहीं आरबीआई ने नियमों का पालन न करने पर कैनरा बैंक लिमिटेड पर 32,30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरबीआई को अपनी जांच में पता चला कि कैनरा बैंक ने क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों को दी गई जानकारी के बाद में आए संशोधन को ये रिजेक्शन आने से ठीक 7 दिनों के अंदर ठीक करके फिर से अपलोड नहीं किया था। साथ ही ऐसे अकाउंट्स को रीस्ट्रक्चर किया था जो स्टैंडर्ड एसेट्स नहीं थे। वहीं सिटी यूनियन बैंक पर केवाईसी सहित कुछ और नियमों को पूरा न करने पर जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने बताया कि सिटी यूनियन बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के आंकलन और बैंक की ओर से दी गई रिपोर्ट में फर्क था। साथ ही बैंक की ओर से ग्राहकों के अकाउंट का रिस्क कैटेगराइजेशन की समय समय पर समीक्षा करने के लिए कोई सिस्टम नहीं तैयार किया गया था, इसीलिए बैंक पर 66 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आजकल रिजर्व बैंक पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहा है। जो भी बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में नियमों की अनदेखी कर रहा है, उस पर देश की सेंट्रल बैंक सख्त कार्रवाई करने से नहीं चूक रही है। रिजर्व बैंक के गवर्नर रिस्क मैनेजमेंट को मजबूत करने की बात लगातार कह रहे हैं। पॉलिसी समीक्षा के बाद उन्होंने साफ कहा कि वित्तीय स्थिरता उनकी प्राथमिकता है। यही वजह है कि केंद्रीय बैंक लगातार बैंकों के कामकाज की समीक्षा कर रहा है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर की गई कार्रवाई इसका सीधा उदाहरण है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पेटीएम एक्शन के साथ ही दूसरे बड़े एक्शन की शुरुआत हो सकती है। बता दें, इससे पहले इसी महीने नियमों को पूरा न करने पर बॉम्बे मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक पर 63 लाख रुपए, ज़ोरास्ट्रियन कोऑपरेटिव बैंक पर 43.4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। इसके साथ ही 2 और कोऑपरेटिव बैंक पर भी जुर्माना लगाया गया था। उम्मीद है आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़ तक।